अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं जनसुराज का एक वोटर हूँ और मेरा ये मन है, मैं पार्टी का एक अगर मतदाता हूँ और मेरा ये मन है कि पार्टी को जो भी फंड आते हैं, पार्टी जहाँ भी खर्च करती है, मुझे एक वोटर की हैसियत से वो पता होना चाहिए। तो क्या इस लोकतंत्र में वो अधिकार उसको होना बिल्कुल चाहिए? है। तो क्या आरटीआई के दायरे में चीज़ें आएँगी? बिल्कुल होना चाहिए, आरटीआई में होना चाहिए। जनसुराज तो अपना फंड जहां से आया है वो पब्लिक डोमेन में है। दूसरे दल वाले उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। आप तो बिहार में पत्रकारिता करते हैं, तो मुझे आपसे इतनी अपेक्षा होगी कि अगली बार जब आप जदयू और राजद के लोगों से मिलेंगे, आपने कहा कि तेजस्वी यादव 21 रैली करते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है। कभी पूछा हो तो वो भी क्लिपिंग भेजिएगा हमको जरूर, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप मुझे वो क्लिप दिखाएंगे। आप मुझे क्लिप दिखाएंगे जिसमें रामबली जी ने या मोनाजिर जी ने कुछ कहा है। आप वो क्लिप भी मुझे भेजिए जब आपने किसी भी दल के शीर्ष नेता को ये पूछा है कि सर आपके पास फंड कहाँ से आता है। सर, आपने खुद कहा कि जो बिहार में अगर 2 करोड़ जनता भी अगर 100-100 रुपए दे, तो 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो इस पे हमने पूछा, इससे मेरा ये मतलब आशय है कि क्या उनको फिर ये अधिकार होना चाहिए उस पार्टी से पूछने का? बिल्कुल, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए, होगा। जनसुराज में होगा, दूसरे का हो ना हो, जनसुराज में होगा। अच्छा सर, आपसे जब पार्टी फंडिंग को लेके जब भी बात पूछी जाती है, तो आप कहते हैं कि पूर्व में जिन लोगों ने आपकी मदद की, वो लोग आपको चंदा दे रहे हैं या वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या उन आपकी जो विद्वता है वो एकदम अलग लेवल की है। मैंने ये कहा कि पिछले 10 वर्ष में जिन लोगों की भी मैंने मदद की, वो लोग या उन लोगों को जिन लोगों ने मदद, जो लोग उनको मदद करते हैं वो मदद करते हैं। जो लोग प्रशांत किशोर के प्रयास से, हमारे समझ से या हमारी जो ताकत है या कमजोरी है, जो लोग जानते हैं, वो देश में उसकी एक बड़ी संख्या है। वो लोग कहाँ पर हैं? जहाँ पर मैंने पहले काम किया है। तो जब मान लो मैंने बंगाल में काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी अपने अकाउंट से पैसा हमको भेज रही है, लेकिन टीएमसी को जानने वाले, टीएमसी की मदद करने वाले, टीएमसी के समर्थक जिन्होंने मुझे ये देखा है काम करते हुए, जहां उन्होंने देखा कि मैंने पार्टी की मदद की और टीएमसी जीत कर आया, उसमें से कोई व्यक्ति मुझे अगर 50 लाख या 1 करोड़ रुपया समझता है कि भाई प्रशांत किशोर अगर बिहार में कोशिश कर रहा है तो इसकी मदद करूंगा। तो देश में अगर ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, लोग 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे तो हो जाएगा 100 करोड़ रुपया। लेकिन फिर भी इतना ह्यूज रिसोर्स, तो बीते 4 सालों से सारी चीजें चल रही है, तो आप उनको क्या उम्मीदें दे रहे हैं कि आज हम? कोई उम्मीद नहीं दे रहे। उनको उम्मीद ये दे रहे हैं कि आपको प्रशांत किशोर, उनका सलाह, उनकी बुद्धि, पहले क्या दे रहे थे, पहले उनको क्या दे रहे थे? उनको सलाह दे रहे थे, आगे भी उनको सलाह देंगे, बुद्धि का खाते हैं। अच्छा सर, जॉय ऑफ गिविंग जो भाजपा से भी पहले जुड़े रहे हैं, लास्ट उन्होंने कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा। कौन है? उदय सिंह। तो जब ये है कि उन्होंने पहले भाजपा से भी चुनाव लड़ा, तो ये एक नैरेटिव बनता है कि भाजपा इनको किसी न किसी तरीके से आपके जो आलोचक हैं मेरे भाई वो कांग्रेस के, उनकी माँ लड़ चुके हैं। नहीं लड़ नहीं चुके हैं, अभी भी वो कांग्रेस में हैं। वही कह रहा हूँ, 3 बार उनकी माँ कांग्रेस की विधायक एमपी रही है, और उदय सिंह ने ये जगह दी हुई है मुझे इस्तेमाल करने के लिए। उदय सिंह ने कैमरे पर जाकर बताया कि ना मैंने 1 रुपया दिया है, ना प्रशांत किशोर को 1 रुपए की मेरी जरूरत है। उन्होंने खुद कहा इंटरव्यू में, ज्ञानेश्वर जी के साथ जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने खुद कहा। सर, आप हमेशा कहते थे कि आपका जो भी सर्विस है वो उसकी एक कीमत होती है। तो कब कहा मैंने? आपके ये पूर्व के बयान, जब हम लोग गूगल पे चीजें जब मेरे भाई कुछ बयान, जो हमारे बयान आप ऐसे अपने शब्दों में लिख कर आएंगे, प्लीज ये बताइए कि आपने इस दिन इस जगह कहा मेरी जो सर्विस है उसकी कीमत है। मतलब एज ए पीआर प्रोफेशनल कब कहा मैंने? ये मैंने अपने आप को कभी पीआर प्रोफेशनल कहा ही नहीं। जो भी मैंने आपको ये कहा दलों के साथ आप काम करते रहे, उसके लिए कोई मेहनताना तो होगा ही। कोई नहीं है। आप बिल्कुल उलट बात बता रहे कि मैं तो राजनीतिक सहयोगी के तौर पे मैंने काम किया है, उसके लिए कोई मेहनताना नहीं लिया, कभी नहीं लिया। लेकिन जब काम कर रहे हैं तो उसको कोई रिएम्बर्स करेगा।